इकाई 1 परिवार। चित्र और बातचीत। अध्याय 1 सुने कहानी। कहानी का शीर्षक है नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। कभी बैठे-बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है। इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। नीमा रोज खाना खाते-खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा, थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली। मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी, आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। लेखक शशि सबलोक। बातचीत के लिए 1 नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? 2 मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? 3 नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? 4 आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 इस कहानी में कौन-कौन है? इस कहानी में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान हैं। 2 नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? मैं अपनी स्कूल की बातें रिक्त स्थान को बताती हूँ या बताता हूँ। 3 इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। शब्दों का खेल। 1 यहाँ कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं। इन्हें जोड़कर
अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। इस चित्र में कई वस्तुएं दिखाई गई हैं। अब चित्र पहेली में दिए गए अक्षरों को जोड़कर सार्थक शब्द समूह बनाएं। 2. कुछ अक्षर छूट गए हैं। यहाँ पर दी गई रेलगाड़ी के डिब्बों में रिक्त स्थान हैं। आपको उन रिक्त स्थानों में छूटे हुए अक्षर भरने हैं। कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई गई, इंतजार हो गया। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है। पहले कॉलम के ऊपर अक्षर समूह, दूसरे कॉलम अनुस्वार लगाने पर बना शब्द और तीसरे कॉलम में चित्र। पहला अक्षर लिखा है शक। अनुस्वार लगाने पर शब्द बना शंख। उसके ठीक सामने चित्र वाले कॉलम में शंख दिखाया गया है। शिक्षण संकेत। पृष्ठ 2। छोटे समूह में बैठकर चित्र को देखिए और आप जो देख रहे हैं अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। ये सारे लोग यहाँ क्यों आए होंगे? यह जगह उन्होंने क्यों चुनी होगी? आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? किनके साथ जाना चाहते हैं? चित्र में एक बच्ची क्यों रो रही है? क्या कोई उसकी मदद कर रहा है? कुल कितने परिवार इस जगह पर आए हैं? यह सप्ताह का कौन सा दिन हो सकता है? शाम होते होते इन सभी लोगों की गतिविधियों में क्या-क्या बदलाव आपको दिखाई देंगे? शिक्षक इन सभी प्रश्नों का उपयोग कर बच्चों के साथ विस्तृत चर्चा करें। बच्चों को अपनी भाषा में मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित कीजिए एवं उपयुक्त अवसर प्रदान कीजिए। पृष्ठ 4। शिक्षण संकेत। बच्चे दी, दे, दो, नी, ने आदि से शुरू होने वाले अपनी भाषा के शब्द भी बता सकते हैं। उन्हें स्वीकार कीजिए और बोर्ड पर लिखिए। पृष्ठ 5। शिक्षण संकेत। शब्दों का खेल। 1. यह कार्य बच्चों को छोटे समूह में मिलकर करने को कहिए। इसी तरह से सभी वर्णों
और मात्राओं की पहेलियां बच्चों को नियमित रूप से करने के लिए दीजिए।